प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और छायाकर बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम है। आज भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर के अंदर 3 विधानसभा के सीट के चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें अपने नगर विधानसभा से माननीय रत्नाकर जी, जो निवर्तमान विधायक हैं वर्तमान में, इनको पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। मड़िहान में भी माननीय रमाशंकर सिंह पटेल जी, जो मड़िहान से विधायक थे, पुनः उनको प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। और चुनार विधानसभा से माननीय अनुराग जी को इन तीनों सीट पर पार्टी ने रिपीट किया है, तक घोषित कर दिया है। अभी चौथी मझवा विधानसभा की घोषणा होना बाकी है। आज या कल में संभावना है कि हो जाएगा। और 96 विधानसभा की सीट गठबंधन में है, तो हमारी गठबंधन पार्टी को घोषित करना है। आज हम सब इकट्ठा हुए अपने नगर के यशस्वी माननीय विधायक जी पत्रकारों से वार्ता करना चाहते थे, कि इच्छा भी थी और हम लोगों की भी इच्छा थी। अभी हमारे 2 विधायक भी बात करेंगे। हमने उनसे बात किया था, एक कार्यक्रम तय हुआ, उनके कहीं कार्यक्रम लगे हुए थे। माननीय विधायक जी ने अपने क्षेत्र में जो विकास का काम किया है, उसको आपके समक्ष बड़े ही विस्तार पूर्वक से रखा भी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में जो मुख्य चुनाव लड़ने जा रही है, उसका मुख्य मुद्दा विकासवाद, राष्ट्रवाद और सुशासन है। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मिर्जापुर के अंदर आजादी के बाद जो हमारे 5 साल के कार्यकाल में माननीय योगी जी के नेतृत्व में मिर्जापुर का जितना विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं मिर्जापुर की बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास की सारी योजनाएं आपके समक्ष हैं। क्योंकि हमें 5 सीट पे चुनाव जीते हैं पिछली बार, पुनः हम उसको रिपीट करेंगे, पुनः जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। यह संकल्प लेकर के पार्टी काम कर रही है। मैं उस बात को जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मिर्जापुर के अंदर जो विकास के कार्य हुए, अब तक की आजादी के बाद जितने साल रहे उसके विकास और हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो 5 साल का विकास का काम रहा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो विकास रहा, वह अन्य सारे कार्यकाल के विकास से बड़े विकास। उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। 5 विधानसभा में हम संक्षेप में बताना चाहेंगे, क्योंकि विकास की इतनी बड़ी सिलसिला है इस 5 साल में कि अगर उसको 1 घंटा बोला जाए तो कम है। लेकिन प्रमुख मुद्दों पर जरूर हम प्रकाश डालेंगे, जिस पर अभी माननीय विधायक जी ने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर पर आपको बता ही दिया। सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो हम लोग सपना देखते थे, विंध्य कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज, वह मेडिकल कॉलेज आपके सामने उद्घाटन भी हो चुका 25 नवंबर में। घर घर नल से जल, यह बहुत बड़ी योजना है। मतलब स्वप्न था मिर्जापुर का। हमारे पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र में मड़िहान, हलिया, आपका लालगंज, ये जो पहाड़ी बेल्ट था और पहाड़ी, इन सब में गर्मियों के समय में पानी की बहुत किल्लतें होती थी। उस किल्लत को कहीं हम लोग एक हैंडपंप के लिए तरसते थे, कहीं पानी की टंकी के लिए तरसते थे। हमारी सरकार 2200 करोड़ की लागत से घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है। वह बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2022 पूर्ण होते होते 23 तक पानी सबको मिल जाएगा। यह बहुत बड़ा काम। और सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी भी हुई थी, जो हमारी पार्टी का एजेंडा रहा, संकल्प पत्र रहा, उसको भी पूरा किया। उसके निमित्त जितने भी किसान यहाँ रहे कर्जदार, उनका भी कर्ज माफ हुआ था और सरकार ने जो कहा था वो किया भी था। और सबसे बड़ी चीज, गरीबों के लिए, गरीबों की जो कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 5 साल के कार्यकाल में
80,946 गरीबों के आवास मिर्जापुर के अंदर बने। यह बहुत बड़ा गरीबों के लिए 80,946 आवास, जिसमें मुख्यमंत्री आवास भी है 7196 बन पूर्णता की ओर है, बन रहे हैं। अब पैसा बजट अलॉट हो गया है, मैक्सिमम बन गए हैं, कुछ पूर्णता की ओर। ऐसे टोटल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, शहरी आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 56,750, शहरी आवास 17,000, मुख्यमंत्री आवास 7196 मिलाकर के 80,946 गरीबों के आवास बन करके तैयार होने की स्थिति में है। ये बहुत बड़ा काम है गरीबों का। आयुष्मान भारत जैसे कार्ड, जिससे गरीब जब बीमार होता था तो उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जो विश्व की सबसे बड़ी स्कीम है, माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसके तहत मिर्जापुर के अंदर 2,80,000 कार्ड दिए गए। मिर्जापुर जिले में 2,80,000, एक परिवार में अगर 5 मेंबर भी हैं तो 2,80,000 में अगर आप 5 गुणा कर दें तो कम से कम उतना व्यक्ति आयुष्मान भारत इसी स्कीम से सीधे लाभान्वित मिर्जापुर की जनता होगा। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत पूरे मिर्जापुर के अंदर 2,47,593 व्यक्ति को उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क दिया गया है, माताओं को, बहनों को, जिनसे इतने परिवार लाभान्वित भी हैं। और उन माताओं को जिनको धुआं के चलते फेफड़े की बीमारी, श्वास की बीमारी होती है, ऐसी महिलाएं वहाँ भदोही के नगर पालिका क्षेत्र से पानी निकलता है। और हम समझ गए, एक मिनट उसका मैं जवाब दे रहे हैं। पहले मेरा प्रश्न हम समझ गए पूरा, हम वहाँ नहीं समझे आप प्रश्न। वहाँ पर गाय बछड़े, बच्चियाँ पढ़ने जाती है, अपना कपड़ा उठा करके जाती है। आपने कई बार 5 सालों में उन लोगों ने मांग किया, 537 करोड़ बोले मैंने उसको विधानसभा में उठाया था। विधानसभा के उठाने के बाद उसका नतीजा है सर्वे चालू है, वो पानी सिमरा से होते हुए मझरा में जाएगा। ये काम चालू हो गया श्रीमान जी। नहीं चालू हुआ है। नहीं, आप मालूम करिए, आप इधर नहीं गए, ये पहले आप मालूम करिए, वो सर्वे हो गया है। वो वहाँ से एक नहर जाएगा जो हो जाएगा आचार संहिता। नहीं, आप पहले वहाँ की जनता से पूछिए, वो काम है नहीं। बाइट क्या है पहले का होगा, निर्देश तो चुनाव के पहले का एक काम है, चालू हो गया। नहीं करेंगे परिवार को निःशुल्क भाई साहब। मिर्जापुर के लिए की, विभिन्न कॉरिडोर के लिए किया। नहीं, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जब होगा उसके अंतर्गत आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोलने का काम कहीं न कहीं से होगा। जैसे काशी में तमाम खुल रहा है, तो उसको पंचवर्षीय योजना में मैं मांग करके कोशिश करेंगे। बढ़ा करके एक मेरा वार्तालाप नहीं, हम गए थे तो संयोग से हम लोग गए थे, जलाभिषेक महंत जी नहीं थे, नहीं वार्ता हमारा उनका होता। तो उसके लिए अभी हमसे गौरव जी ने कहा कि महंत जी जिस दिन रहेंगे हम आपको लेकर चल के वार्ता कराएंगे। उसका मैं निदान करने का कोशिश हमारे नॉलेज नहीं था, नॉलेज में आया तो कहा कि चलकर उनसे हम वार्ता करेंगे। टिकट के पहले बिल्कुल होगा, वो हमारे भाई हैं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र पार्टी के हैं, पार्टी हित में काम। किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं, मांगने का सबको अधिकार। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति सपना प्रधानमंत्री तक का देख सकता है। दूसरे दल में अगर कोई देखेगा उसका कान पकड़कर बाहर कर दिया जाएगा। ये देखना हर व्यक्ति का अधिकार, लेकिन उसके बाद जब इसको मिल जाता है हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। बहुत दूर कहीं बोल रहा है, हमको आज सदन में उठाया है, और उसके लिए मैंने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर का भी मांग किया था।
मुख्यालय लेकिन अपने लोगों का भी कुछ कमियां हमको दूर करना चाहिए। सड़क से टेंगरा मोड़ अपने में कमी क्या है, एक दूसरे का वहीं पर लड़ाई झगड़ा करके जाकर उसको करते हैं, उसमें कुछ टूट का अड़चन है। मैंने वहाँ के लोगों से आप जाकर एक सिनौरा घाट से टेंगरा पूछ सकते हैं काम लगा कि वहाँ के लोगों से सरकार देखते हैं। मैं जाकर वार्ता किया था कि मुझे कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कि मैं हमारा सदन में व्यक्तिगत लाभ है कि हमारे सारे रिश्तेदारों के लिए इसको घोषित करा दे, हम लोग कभी जैसे आपका भी भला हो, मेरे नगर क्षेत्र का भी भला हो जाए। मैं इसके लिए वहाँ एक बार नहीं 4 बार गए। जब हम लोग जब जाते हमारा अगर कुछ है, जब आपके पास देंगे तभी ना आप मदद करेंगे। विधायक जी उसी से कमी था, लेकिन अब धीरे धीरे जब बच्चा देने का जब प्रदेश को पावर नहीं था, कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला ही नहीं गया था, तो डॉक्टर आएंगे कहाँ जब बच्चा होंगे तब ना। इसीलिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी, योगी जी ने तमाम मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अब आने वाले वक्त में अच्छा सेवा आज देखिए वही जिसका नाम लिखा गया है आज वहाँ धीरे धीरे वो जाना चालू कर दिए हैं। वो डॉक्टर धीरे धीरे वहाँ जूनियर जा रहे हैं, अब देखना चालू कर दिए। अब जब बच्चों को ले जाना पूरा जब एडमिशन हो जाएगा तो डॉक्टर का किसी तरह से कमी नहीं। नया खोलने का एक क्या है आप बताइए। अभी हुआ कहाँ है वो वो नगर का ही भैया। आप बताइए क्या करें, आप लोग बताइए वही मेहमान करेंगे। हाँ जान लीजिए जो पटेरा दीप होगा चौड़ी मैं माँ के दरबार में उनसे पूजा कराने का हितकारी दूध जैसा हो सकता है। ये छोटा मोटा है ये होगा जहाँ जगह रहेगा सरकारी उसको कराएंगे, लेकिन सरकारी जगह रहना चाहिए। हमारे जिला से लेकर केंद्र तक हमारे ऊपर जो विश्वास करके दिया है इसके लिए आप सभी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। अब पार्टी ने जो विश्वास दिया है मैं उसको हर तरह से पूरा करेंगे, किसी का मैं सर किसी भी तरह से झुकने नहीं देंगे। और हमारी पार्टी ने जो काम किया है उस आधार पर मैं मैदान पर जाएंगे। पहला तो गुंडा राज पूरे प्रदेश से खत्म किया है, अब विकास का गंगा बहा है। हमारे बिंद ही क्षेत्र में आप देख लीजिए विधानसभा में बिंद कॉरिडोर सबसे बड़ा एक तरह से हमारे क्षेत्र का विकास है। जो माँ जगत जननी विंध्यवासिनी एक छोटे से क्षेत्र में रहती थी, आराध्य देवी हम लोगों की जन जन की, लेकिन आज स्वतंत्र भारत के बाद अगर पहली बार अगर कोई मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया तो माननीय योगी नाथ जी ने आज बिंद कॉरिडोर का सपना सभी का पूर्ण किया। जो कि आप देखिए कि उसके काम लगते ही चौगुना एक तरह से यात्री आना चालू कर दिए, दुकानों का रेट बढ़ गया, लोगों का आमदनी बढ़ गया। और गंगा पुल है उसके लिए मरम्मत के लिए भी मैंने पैसा लाया। और आप सभी लोग जानते हैं कि बबुरा पुल मार्ग पर नया पुल निर्माण हो रहा है और कोई बबुरा पर और बघरा मार्ग पर रोही में पुल बनकर तैयार हो गया। दुलारो माई मंदिर का सुंदरीकरण गेट नंबर 12 कैपुरा पर पुल तैयार हो रहा है। हाईवे में 5 किलोमीटर लगभग मैंने रोड बनवा दिया है। चेतना सरोवर में सुंदरीकरण कराया है। चेतगंज में का पुल मैंने निर्माण किया। रामपुर और बबुरा मार्ग पर नया आपके साकरी क्षेत्र के लिए मैंने मांग किया है और एक खोलने की प्रक्रिया में साकरी क्षेत्र के लिए मांग भी चालू है। और लालगंज से लेकर गोपीगंज के लिए माननीय गडकरी जी ने उतना घोषणा किया था, काम भी चालू हो गया है। मेडिकल कॉलेज आपका बनकर तैयार हो गया। मतलब ऐसे तमाम योजनाएं हैं
जो कि चुनार विधानसभा में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार विकास का मुद्दा हमारे पीपापुर पर काम चल रहा है। कुछ दिनों में के क्षेत्र में खेलो इंडिया खेलो की योजना के तहत मेड़िया घाट स्टेडियम चुनार में लगभग बन करके तैयार की स्थिति में काम लगा हुआ है। मड़िहान में करौदा स्टेडियम, अपने मझवा में चढ़ईपुर में स्टेडियम बनने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब खेल के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने प्राथमिक बेसिक विद्यालयों की कायाकल्प हुए हैं, वो आपके सामने है। उस पर बहुत चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहते। पूरे 5 विधानसभा में 4 विधानसभा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या एडेड कॉलेज डिग्री पीजी कॉलेज हमारे यहाँ थे। एक विधानसभा मझवा में कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं था, न तो एडेड कॉलेज था। हमारी सरकार ने उस विधानसभा में भी शिक्षा के क्षेत्र में चिंता की और पड़री ब्लॉक के पहाड़ी ब्लॉक के उमरिया गांव में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देने का काम किया। आज वह कंप्लीट होने की तैयारी, कंप्लीट होकर के तैयार होने की स्थिति में, उसका भी उद्घाटन का समय आ गया है। कॉन्वेंट स्कूलों में गरीबों के बच्चों के लिए 25% पूरे उत्तर प्रदेश में छूट देने का काम बच्चों के एडमिशन का है, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। बालिकाओं को स्नातक पर निःशुल्क शिक्षा देने की बात है, वो अभी आप लोग जान रहे हैं। मैं मिर्जापुर बात करना चाहूँगा। रेल के क्षेत्र में मिर्जापुर से रीवा सीधी हेतु रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। जो हमारी सरकार ने मांग हुई थी उस पर सर्वे भी हो गया। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, विंध्याचल रेलवे स्टेशन, चुनार रेलवे स्टेशन, अंदर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का काम और मिर्जापुर विंध्याचल में स्वचालित सीढ़ी का काम हमारी सरकार ने रेलवे के विकास में भी हमारी सरकार ने काम किया है। मिर्जापुर स्टेशन का जो दक्षिणी भाग है, हम लोग नगर के लोगों के लिए तो जो एंट्री था, जो टिकट काउंटर था, शहर के अंदर से लेने में आसानी थी। लेकिन अगर हलिया और आपके लालगंज और हमारे क्षेत्र से राजगढ़ से आने वाले लोगों को शहर के अंदर एंट्री करना पड़ता, उसके लिए हमारी सरकार ने दक्षिण तरफ रेलवे का काउंटर खुलवाने का काम, गेट बनाने का काम, एंट्री गेट का काम भी हमारी सरकार में लगभग कंप्लीट की ओर है। वो आपके सामने है। राष्ट्रवाद का एक मैसेज देने के लिए हमारे मिर्जापुर के अंदर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। यह राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है, एकीकरण का सबसे बढ़ावा देने का उदाहरण हो सकता है। वो अभी आपके समक्ष हमारी सरकार ने किया है, वो दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन पर राजधानी जैसी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव हमारी सरकार में मिर्जापुर में हुआ है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब दिल्ली जाना होता है तो यहाँ आप सारा काम कंप्लीट करके 11 बजे ट्रेन पकड़िए, केवल बीच में कानपुर ट्रेन रुकती है, सीधे दिल्ली सुबह आपको होता है। पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमारे चुनार विधानसभा के लिए रेल के क्षेत्र में यह सुविधा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस रोकने का काम जो हमारी सरकार में हुआ, यह भी बहुत अच्छा काम हुआ, जिससे जनता को सीधे साक्षात लाभ हुआ। इसी तरह कछवा स्टेशन पर, इसी तरह एक स्टेशन वहाँ है लूसा स्टेशन पर भी ट्रेन, कौन सी ट्रेन है, ट्रेन नंबर मुझे याद नहीं, वो भी रोकने का काम हमारी सरकार ने किया, जिसका सीधा सभा की जनता को सीधे लाभ मिलता है। और ये आपके मझवा विधानसभा की जनता को कछवा स्टेशन का लाभ मिलता है। सिंचाई के क्षेत्र में भी मैं आपके समक्ष चर्चा संक्षेप में रखूंगा कि सिंचाई के क्षेत्र में नारायणपुर पंप कैनाल, जिससे हमारे मिर्जापुर का, चुनार विधानसभा का हिस्सा और चंदौली का हिस्सा प्रभावित होता था, कि सबसे बड़ा पंप कैनाल लगा हुआ था, जिसमें 1440 क्यूसेक पानी क्षमता वाली पंप कैनाल थी, पुराना लगा हुआ। लेकिन वह पंप कैनाल का ब्लेड कट जाने से वह पानी सीधे 40% कम हो गया था। 880 क्यूसेक पानी वह पंप कैनाल देता है, जिससे सिंचाई के लिए मिर्जापुर का चुनार विधानसभा का क्षेत्र और चंदौली का क्षेत्र कई वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहा था कि इसका जो है पंप कैनाल ठीक कराया जाए। लगभग 60-65 करोड़ की डिमांड थी। कोई सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार, कई बार आंदोलन हुए, जाम हुआ, चक्का जाम किया गया, लेकिन हमारी सरकार में यह पंप कैनाल 65 करोड़ की लागत को हमारी सरकार ने स्वीकृति दी, जिसका 25 दिसंबर को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय महेंद्र पांडे जी ने अभी शिलान्यास करके गए हैं। वह भी काम हमारी सरकार ने बड़ा काम सिंचाई के क्षेत्र में मिर्जापुर में, नारायणपुर में किया है, जिससे सीधे किसानों को डायरेक्ट लाभ मिला। सोन लिफ्ट कैनाल
यह सोन लिफ्ट कैनाल सोनभद्र में है, जिसका पानी सीधे आपके मिर्जापुर में आता है, सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के कई क्षेत्र जो है लाभान्वित होते हैं। मिर्जापुर के कई ब्लॉक सिंचाई के क्षेत्र में लाभान्वित होते थे, लेकिन वह सोन लिफ्ट कैनाल 121 करोड़ जिसकी लागत थी, उस 121 करोड़ की लागत की डिमांड कई वर्षों से चल रही थी, वह किसी सरकार ने यह काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने 121 करोड़ पूरा का पूरा सैंक्शन करके सोन लिफ्ट कैनाल को कंप्लीट दे करके बहुत तेजी से काम लगा हुआ, वो भी कंप्लीट होने की स्थिति में है। उसका सीधा मिर्जापुर के किसानों के मड़िहान ब्लॉक, आपका ये जमालपुर ब्लॉक के 3, राजगढ़ ब्लॉक के 3-4 ब्लॉक सीधे लाभान्वित हुए। सिंचाई के क्षेत्र में किसान लाभ पाए। पार सागर परियोजना कई वर्षों से 43-45 वर्षों से लंबित थी, वह भी हमारी जब सरकार आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में जब हमारी सरकार आई तो उसको पूर्ण करके पार सागर योजना को उद्घाटन इसी मिर्जापुर में माननीय मोदी जी ने किया था, जिसका सीधा किसानों को लाभ है। ऐसे चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रेल का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र हो, चाहे वह बिजली का क्षेत्र हो, चाहे बिंद कॉरिडोर जैसे बहुत बड़ी स्कीम तो हम लोगों के सौभाग्य की बात है मिली है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर को मिलना। ऐसे हमारी सरकार ने पूरे क्षेत्र के हर क्षेत्र में मिर्जापुर के विकास आपके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया है। पूरी लिस्ट बोलने में घंटों लगता है, इसलिए मुख्य बात गठबंधन की झोली में जाएगी। विश्वास जनता के दीजिए।